हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा आपको मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के बारे में जो है जानने का मौका देगा। बिकॉज जनरली यूट्यूब चैनल पे कोई भी हूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, वो ये बताते हैं कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपको। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि वो खुद क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनको पैसे मिले तो वो खुद क्या लेना पसंद करेंगे। बिकॉज देखो, यूं तो हमें एक दिन चले ही जाना है, सब कुछ खत्म ही हो जाना है। लेकिन फिर भी हम इस जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, भले ही लोग कितना भी खुद को बोलें कि नहीं भाई, मैं तो इन सब चीज़ों से मोह माया से मुक्त हूँ। हर कोई उस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई किसी इंसान को चेज़ कर रहा है, कोई किसी प्रॉपर्टी के टुकड़े को चेज़ कर रहा है, कोई कार को चेज़ कर रहा है, या फिर कोई बीमार है तो वो सेहत को चेज़ कर रहा है। कुछ ना कुछ चेज़ तो कर रहा है और हर डिपार्टमेंट में कर रहा है। ठीक है, अगर किसी से बोलोगे कि वो कौन सी कार लेना चाहता है तो कोई भी बता ही देगा। कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि आपको ये बोले कि भाई मैं कार लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप उसे बोलोगे फिर भी कौन सा लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ बता देगा। उसी इंसान से अगर पूछोगे कि वो कौन से जो है मोबाइल लेना चाहता है तो वो भी वो बता देगा। उसी इंसान से पूछोगे कि कौन सी वो टू व्हीलर लेना चाहता है, वो भी बता देगा। लेकिन सब कुछ लेना एट वन टाइम इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ पहले ले। लेता इंसान हर कुछ है, ठीक है लेता इंसान हर कुछ है, भले ही उसे पता है कि एक ना एक दिन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाना है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, कोई भी चीज़ आप चाहते हो, है ना। मान के चलो एक, क्योंकि अपना टेक चैनल ही है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों में से स्मार्टफोन तो हर किसी ने लिया होगा। ठीक है, आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, आपका सपना होता है कि भाई अगला फ़ोन अपन उसमें अपग्रेड करेंगे। तो जब तक वो नहीं मिला ना तब तक उसमें रस है, लेकिन जिस दिन वो मिल गया उस दिन वो रस खत्म हो गया। तो ऐसे आप अकेले नहीं हो, हर किसी के साथ में ऐसा ही होता है। लेकिन जब तक वो चीज़ आपको मिलती नहीं है, उस चीज़ की जो तड़प रहती है, उस चीज़ से जो आपने सपने संजोए रहते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। और इसमें कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं। देर इज़ नो यस एंड देर इज़ नो नो, एवरीथिंग इज बिटवीन यस एंड नो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि मैं लेना पसंद करूंगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई जेन्युइनली फील कि यार ये तो होना ही चाहिए मेरे पास में। तो चलिए एक एक करके जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। और देखो, ऐसा होता है ना कि इंसान स्टेप वाइज स्टेप आगे चलता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि सीधा जो है आपको बड़ा घर लेना चाहिए। ठीक है, जब इतना ही बड़ा घर लेना था तो पहले से ही बड़ा घर ले लेते। तो ऐसा होता नहीं है, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इसलिए किसी ने कोई छोटा घर लिया होता है, फिर कुछ साल रह के फिर वो अपग्रेड करता है बड़े घर में। द सेम थिंग इज़ फॉर गैजेट ऑल्सो। आज आप जिस मोबाइल पे हैं, पर्टिकुलरली मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आपने सीधा उठ के इसी पे आ गए। ठीक है, आपने इससे भी पहले कई सारे सेट यूज़ किए होंगे, काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस वाले वो सेट रहे होंगे। ठीक है, तब कहीं जाके आपने पैसे जुड़ा के आपकी जब सिचुएशन ठीक हुई, जब आपकी इससे ऊपर जो प्रायोरिटीज़ थी वो पूरी हो गई, तब आप जाके जो है इस पे आए हुए हैं। दैट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। ठीक है, तो तीन गैजेट्स मैंने यहाँ पे जो है सिलेक्ट किए हुए हैं। तीन में से दो सिमिलर ही हैं, तो कुल मिला के दो ही आप इनको मानो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, दिस इज़ द फूजी फिल्म X-S10। एंड इसके अंदर जो लेंस लगी है ना दोस्तों, दिस इज़ 1855 f2.8। तो यार मुझे चाहिए पोर्ट्रेट के लिए एक लेंस। ठीक है, इससे पोर्ट्रेट जो बैकग्राउंड ब्लर आता है ना उतना नहीं आता यार, मतलब नॉट गुड एट ऑल मेरी नज़र में। लेकिन मैंने एक विल्ट्रॉक्स की लेंस देखी है दोस्तों, दिस इज़ f1.2 75 mm। ठीक है, तो वो मुझे पड़ेगी लगभग 43-45 thousand रुपीज़ की। तो मुझे लगता है कि जेन्युइनली मुझे वो लेंस लेनी चाहिए फॉर दी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। बिकॉज अब एक ऐसी चीज़ है फोटोग्राफी जो कि धीरे धीरे मैं उसमें रस लेने लग गया हूँ। धीरे धीरे अब जो है मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया है। इनिशियली व्हाट आई थॉट कैमरा इज़ ओनली फॉर दी वीडियो, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन यार फ़ोटो के लिए बिल्कुल चाहिए यार। फ़ोटो के लिए अगर आपके पास अच्छी लेंस है, ठीक है, और अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो उसकी भी जितनी एफ कम होगी उतना अगर आप लेंगे लेंस तो दैट वुड बी मोर गुड। ठीक है, तो वो एक विल्ट्रॉक्स की लेंस हो गई। दूसरी लेंस है दोस्तों यहाँ पे टैमरॉन की, जो कि टेलीफोटो लेंस है। 150-500 जो है वो वाली लेंस है। सो जो दूर की जो फ़ोटोज़ होती हैं वो मैं और अच्छा से जो है उससे ले सकता हूँ।
that usually ranges around 1.2 lakh rupees, but during this sale on Amazon it was 40% off. तो मुझे वो सब कुछ कट कुटा के 70,000 रुपये की पड़ रही थी यार, लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने वो भी नहीं खरीदी। तो पैसे बचाने के लिए भी आपके पास में पैसे होने चाहिए। सो दैट वॉज माई विश लिस्ट। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज़ एन ओलेड टीवी। जी हाँ, मैं एक बड़ा सा 55 या फिर 55 इंच के अबाव वाला ओलेड टीवी लेना चाहता हूँ, बट ऑब्वियसली दोस्तों पैसे की बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ कि देखो यार, कंटेंट मैं बहुत लिमिटेड देखता हूँ, लेकिन जो देखना है उसे एक अच्छी क्वालिटी में देखना है। अब क्वालिटी ऑफ मूवीज़ बोलो, एनिम्स बोलो, मेरे पास काफ़ी अच्छे विजुअल क्वालिटी में है, लेकिन यार अब इतने अच्छे विजुअल क्वालिटी में है कि वो जस्टिफाई नहीं करते लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर मोबाइल, ठीक है। उसको एंजॉय करने के लिए चाहिए मुझे पूरा का पूरा 55 इंच का ओलेड टीवी। एंड ओलेड स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ओलेड टीवीज़ को पिछले मान के चलो यार हो गए होंगे 4-5 सालों से चेज़ कर रहा हूँ। जब से LG की ओलेड आई है ना इंडिया में, तब से चेज़ कर रहा हूँ। एंड अभी भी मेरे लिए ओलेड टीवीज़ जो हैं दोस्तों, सैचुरेशन के मामले में, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है उस मामले में काफ़ी आगे हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद दी अदर नियो क्यूलेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ओलेड के आसपास कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो टीवी तो डेफिनेटली ओलेड कंसीडर करो। और ओलेड में भी मेरा एक स्टैंडर्ड है। देखिए अभी तो क्या है, LG ने बहुत सारी कैटेगरी निकाल दी है, लेकिन कुछ सालों तक इनकी स्टैंडर्ड सीरीज़ रहती थी C सीरीज़, LG C1 C2 ऐसे करके जो है इनकी सीरीज़ आती थी, ठीक है। तो वो एकदम बेस्ट पैकेज रहता था। ये तो क्वालिटी ऑफ स्क्रीन भी जो है अच्छी मिलती थी। अब तो LG के ईवो पैनल्स भी आ गए हैं C सीरीज़ में, ठीक है। लेकिन जो AB सीरीज़ है ना LG की, ओलेड भले ही बोलते हो, लेकिन उनमें उतना पंच नहीं है जितना कि C सीरीज़ में मिलता है या फिर गैलेरी सीरीज़ में मिलता है। वैसे ही आपको दोस्तों यहाँ पे सोनी की भी ओलेड टीवीज़ मिल जाएगी, थोड़ी हाई एंड वाली। और ओलेड टीवीज़ का मैं आपको बात बताता हूँ। लेटेस्ट मॉडल देखो, ऑब्वियसली लेटेस्ट खरीदना है तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप 1 साल पुरानी खरीदते हो ना, पुरानी इन द सेंस मतलब वो मॉडल पुराना हो गया, सेकेंड हैंड नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा यार, अच्छा खासा डिस्काउंट। और हाँ, माना कि ओलेड टीवीज़ के दाम ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं इन द सेंस, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो 50-55 हज़ार की टीवी लोग बाग 40-50 हज़ार में उठा ले आएंगे। लेकिन ओलेड टीवीज़ अगर आप C सीरीज़ की बात कर रहे हो, सो इट विल बी अराउंड 1.2 to 1.3 लैक्स। लेकिन यार जो क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट ओलेड पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, वो सिंपली अनमैचेबल है, ठीक है। वो सिंपली अनमैचेबल है, वो बजट में मिलता ही नहीं है, ठीक है। जो ब्राइटनेस है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो उसमें मिलता है। तो आप वो खरीदें, सोनी की खरीदें या फिर LG की ओलेड खरीदें। डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आई होप कि मेरी विश तो कभी ना कभी पूरी हो जाएगी, लेकिन आप अगर मुझसे थोड़ा इंस्पिरेशन ले रहे हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके विश लिस्ट वाले गैजेट्स ज़रूर लिख के यहाँ पे बताना और लाइक करके ज़रूर जाना। बाय।